यस किशन जी, अनम्यूट वहां से अच्छा। यस यस, आ रही, बिल्कुल आ रही है। एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर। क्या जबरदस्त वर्कआउट कराया सर ने। पहले तो सर के लिए क्लैपिंग करेंगे एक जबरदस्त वाली। इतना अमेजिंग, इतना जबरदस्त तड़कता फड़कता वर्कआउट कराया, मजा आ गया ना सच में। तो जबरदस्त था। तो सर का थैंक यू बहुत कम लोगों ने किया है चैट बॉक्स में। हमेशा पुश करना पड़ता है सभी को ना कि थैंक यू करना। पता है कि आपका थैंक यू हमें मोटिवेट करता है डे बाय डे और अच्छा करने के लिए। तो आपसे हम इतना ही मांगते हैं। बाकी हम अपना अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देते हैं आपको। तो जबरदस्त है। थैंक यू सो मच सर आज का इतना जबरदस्त वर्कआउट कराने के लिए। तो अभी हम चलने वाले हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो फटाफट से डायरी एंड पेन दिखा दीजिए कौन कौन लेके आए और रेडी आज के टॉपिक के लिए। तो फटाफट से डायरी एंड पेन लेके आ जाइए, क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये आपके लिए तो है ही है, प्लस आप अपनी फैमिली में भी गाइड कर सकते हैं ना। हो सकता है आपके लिए आज का टॉपिक जरूरी ना हो, बट आपके फैमिली मेंबर्स में किसी ना किसी के लिए जरूरी होगा। क्योंकि ये जो हम टॉपिक लेके आते हैं, ये हम आप में से ही सर्वे करते हैं जैसे कह सकते हैं। और उन्हीं के ऊपर बिहाफ पे हम कोई ना कोई टॉपिक फाइंड आउट करते हैं और वो लेके आते हैं ना। तो इसका जो नोट्स है वो बहुत जरूरी होता है और उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत जरूरी है। और आज के टॉपिक में हम कुछ गलतियां हैं जो करते हैं, कुछ माइंड सेट है, कुछ मिथ होते हैं हमारे, जो हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। और उसको क्लियर करेंगे और प्लस साथ साथ उसके हम अपने जो डाउट्स हैं उसको भी क्लियर करने वाले। तो नोट्स जरूर बनाना है सभी ने। तो सभी रेडी हैं? नोट्स दिखा दीजिए। नोट्स की तरह नोट्स नोट्स नोट्स। डैडी एंड पेन। तो यस, शो मी योर डैडी एंड पेन। यस, ओके। तो क्या बात है, जबरदस्त है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज है, यहाँ पर जो बिगिनर है, स्पेशली जो न्यू पीपल आते हैं, यहाँ पर न्यू फिटनेस लेवल आते हैं, उनके लिए है। आपने कभी भी ये नहीं सोचना है कि 10 दिन में 10 केजी वेट लूज करना है हमने, या 15 दिन में 15 केजी वेट लूज करना है। ये बहुत ही गलत मिथ है, बहुत ही गलत तरीका है वेट लूज करने का। आप यहाँ पर फोकस करके जरूर आ सकते हो। हम एज ए कोच भी कई बार हम भी बोलते हैं नहीं आपका होगा सर, आइए। बट हमें कहीं ना कहीं पता होता है ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। ये या तो अगर आप बहुत ही स्पेशल हो तब हो सकता है आपके साथ, और या फिर हो सकता है कि आपने बहुत हैवी डाइट रखी हुई थी अपनी, तब हो सकता है। तो आपने ये चीज नहीं देखना। यहाँ पर जो लोग न्यू हैं उनके लिए स्पेशली यहाँ रिजल्ट शेयरिंग होती है, और वहां पर कई हमारे फिटनेस लवर हैं जिनका रिजल्ट अमेजिंग आया हुआ है ना। तो उनको देख के आपने ये नहीं सोचना इनका आ गया तो मेरा क्यों नहीं आया ना। क्योंकि उनका बॉडी लैंग्वेज अलग है, उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग है, उनकी ईटिंग उनकी लाइफस्टाइल अलग है। तो उनको अपने अपने साथ कंपेयर नहीं करना। प्लस दूसरी चीज क्या है कि आपका जो बॉडी है उसको वेट बढ़ने में टाइम लगा है। पता नहीं किस रीजन से गेन हुआ है ना वेट, और उनका किस रीजन से हुआ है। उनका हो सकता है लाइफस्टाइल करके हो, और आपका हो सकता है आपकी गलत ईटिंग हैबिट करके हो, या कोई भी चीज हो सकती है, एक्स वाई जेड। तो वो चीज को आपने मैटर माइंड में रखना है। एंड सेकंड चीज, आपने वेट, चलो हमारा ये तो हो गया कि इतना वेट नहीं लूज हो सकता है। और दूसरा एक चीज होता है हमारे माइंड में कि हमने वेट भी लूज करना है पर हेल्दी वे में करना है। अब ये कैसे पता लगेगा हमें कि ये हेल्दी वे में हो रहा है हमारा वेट लूज, या फिर गलत वे में हो रहा है। तो इसका सिंपल तरीका है, अगर आप वेट लूज करो, देखिए आपके लिए भी नोट्स लेके आया हूं मैं बना के स्पेशली, कि कोई चीज मिस ना हो और प्रॉपरली आपको सारा कुछ हम गाइड प्रॉपरली कर सके। तो सबसे पहली चीज है यहाँ पर हेल्दी वे में वेट लूज हो रहा है, उसका सबसे बेस्ट तरीका आपको पता लगेगा। आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, उसके अलावा आपका जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज होना चाहिए। देन आपको नींद बहुत अच्छी आनी चाहिए। नींद, ये सब चीजें अगर हो रही है मीन्स आपका जो वेट लूज है हेल्दी वे में हो रहा है। अगर ये चीजें नहीं हो रही है, आपको वीकनेस फील हो रही है, लेजीनेस है, और वेट लूज करने के बाद भी आपको वो एनर्जी लेवल महसूस नहीं हो रही जो आपको चाहिए था, तो मीन्स आप गलत ट्रैक पे हो, उसको सही करने की जरूरत है। देन इसके बाद ये तो हो गया हमारा। अब बॉडी में वेट भी तीन तरह के होते हैं। अब दो तो सभी को पता है, एक फैट वाला वेट होता है एंड दूसरा मसल वाला। अब तीसरा वेट कौन सा होता है, किसी को पता है? तो अपना यहाँ चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं किसी को अगर पता है तीसरा वेट कौन सा होता है। आज तीसरा वेट पता लगने वाला है हम सभी को। तो चलो मैं ही बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक होता है हमारा फैट वेट होता है, देन सेकंड होता है हमारा मसल वेट, एंड थर्ड जो होता है हमारा वाटर रिटेंशन। मीन जो हम आज ये जो वेट होता है ये आता जाता रहता है। मीन्स आज हमने कुछ खाया वो आ जाएगा, और कल हमने कुछ खाया तो चला जाएगा ना। तो ये नॉर्मली आपके नमक इनटेक पे, सॉल्ट इनटेक पे डिपेंड करता है। इसके अलावा आप क्या पार्टीज वगैरह में जा रहे हो, जो टेम्परेरी वेट आता है उसको हम वाटर रिटेंशन फैट कहते हैं। तो ये जो फैट है ये आपका आता जाता रहता है। तो इसको आपने, जैसे हमारे माइंड में आता है हम वेट लूज किया हमने, और अगले दिन हमें पार्टी में चले गए, उसके अगले दिन हमने चेक किया तो हमारा वेट गेन आ रहा है। तो हमारा ये वाला वेट आ रहा है जो आता जाता रहता है। तो इसको आपने ज्यादा इसके करके हम क्या कहते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं कि हमारा वेट गेन होने लग गया है। तो इसको आपने सीरियसली नहीं लेना है। ये आपके डेली इंटेक के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो चीजें हैं ये आप इसको कैसे अवॉइड कर सकते हो। जैसे पुराने समय में क्या होता था, लोग ऑर्गेनिक नमक लेते थे, आजकल आर्टिफिशियल नमक भी आते हैं ना,
व्हाइट, कितना सारा व्हाइट है उसमें, वो सारा कुछ है। बट इसके अलावा आप सैरा नमक भी ले सकते हैं, ये भी बेस्ट है। और पार्टीज वगैरह में आप कोशिश कीजिए कम फैट वाली चीजें इंटेक करने की ना, मतलब जैसे कि कौन कौन सी फैट है, वहां पर फैट भी हमारी बॉडी को चाहिए। ऐसा नहीं कि हम, बहुत सारे लोग यहाँ पर फैट भी अवॉइड करते हैं कि फैट पूरा ही टोटली हम बंद कर देंगे, और प्रोटीन तो हमारी बॉडी को वैसे नहीं मिल रहा होता है, प्लस रह क्या जाता है हमारी डाइट में कार्ब्स, जिसके करके भी रिजल्ट हमारा स्लो आता है। तो आपने इस चीज को भी माइंड में रखना है कि आपने जो नमक वगैरह है उसको भी प्रॉपर्ली अपने डाइट में, नमक हो गया, तेल मसाले हो गए, इसको भी प्रॉपर्ली रखना है कि ज्यादा ना ज्यादा हो ना कम हो, इसको बंद भी नहीं करना है हमने, और लिमिटेड मात्रा में रखना है इसको। तो ये चीजें आपको क्लियर है अभी कि आपने कौन सा नमक यूज करना है या कैसे कैसे करना है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर फैट को बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं ना, तो वो चीज नहीं करना है। नॉर्मली प्रोटीन, अगर प्रोटीन की बात की जाए, प्रोटीन कितना चाहिए हमारी बॉडी को, नियर अबाउट जितना आपका वेट है उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आपका एग्जांपल लेते हैं हम 70 केजी वेट है, तो नियर अबाउट आपको 65 से 70 ग्राम प्रोटीन अप्रोक्सीमेट चाहिए। तो 65 भी ले रहे हो तो सफिशिएंट है, बट 70 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ऊपर जा भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी पड़ेगी फिजिकल, और वो आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी में मसल को बिल्ड करेगा। तो ये क्लियर है सभी को। देन इसके बाद अभी पानी की बात आ गई। अभी ए फ्रेश पीते ही याद आ गया मेरे को पानी भी। बहुत सारे लोग पानी बहुत कम पीते हैं, तो पानी इंटेक भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप डाइट प्रॉपर्ली स्ट्रिक्टली कर ले फॉलो, डाइट को आप प्रॉपर्ली जैसे आपके कोच ने गाइड किया वैसे आप फॉलो कर रहे हैं, बट पानी इंटेक आपका पूरा नहीं है, तो उससे भी आपका रिजल्ट जो है स्लो आएगा। तो इस चीज को भी आपने अपने लाइफ के अंदर, अपने डाइट के अंदर इंप्लीमेंट करना है कि पानी इंटेक आपने प्रॉपर्ली करना है। एंड पानी इंटेक के साथ साथ बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम पानी इंटेक करेंगे तो हमारा पेट भर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पानी इंटेक जो है वो आपकी बॉडी के अंदर 70 to 80% जो आपकी बॉडी है वो पानी से बनी हुई है, तो पानी जरूरी है। पानी को आपने, पानी अब कितना पीना चाहिए हमें, 20 केजी बॉडी वेट के पीछे 1 लीटर पानी कंपलसरी है। अगर आपका 60 केजी वेट है तो 2.5 से 3 लीटर पानी आपको कंपलसरी है। मैक्सिमम 5 लीटर तक जाना है, उससे ऊपर तक नहीं जाना है, उससे नीचे। और इसके बेस्ट आपको कितना चाहिए आप अपने कोच से पूछ सकते हैं, वो आपको बेस्ट गाइड करेंगे इसके लिए। देन इसके बाद अगर हम बात की जाए तो मील, बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी कोई भी हम फूड इंटेक करें बहुत फास्ट करते हैं, और उससे क्या होता है हमारी बॉडी को वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं करता, इम्यून पावर हमारा वीक रह जाता है। नॉर्मली अगर बात की जाए फूड ईटिंग के लिए तो कितना टाइम लेना चाहिए हमें, 30 मिनट से 50 मिनट के बीच में हमें नॉर्मल स्लो एंड स्टडी विन द रेस, आपने सभी ने सुना हुआ है। तो हमने 30 से 50 मिनट के अंदर उसको इंटेक करना होता है, स्लो स्लो चबा के। 32 बार हमने अपनी जो एक चबाया अपनी बाइट है उसको चबाना चाहिए ना, तो स्लो स्लो अगर आप चबा रहे हो डाइजेस्ट भी अच्छा होगा, और आपकी अंदर की जो डाइजेस्ट सिस्टम है उसको स्लो काम करना पड़ेगा। देन इसके बाद आता है जैसे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया एंड लंच कर लिया ना, तो बीच में आपका एक टाइम होता है स्नैक्स टाइमिंग। तो सभी को पता है ना स्नैक्स टाइमिंग होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं। स्नैक्स टाइमिंग भी जो होती है हमारी दो तरह की होती है, हम वहां पर क्या चीज ले रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दो तरह के कार्ब्स हम लेते हैं, एक होता है हमारा सिंपल कार्ब्स होता है, कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है। अब ये क्या चीज है, इससे पहले आपको ये चीज जानना जरूरी है कि हमारी बॉडी में एक इंसुलिन होता है, जो जब हम कोई भी चीज इंटेक करते हैं तो वो फास्ट इंक्रीज होता है, और जब हम उसको गैप देते हैं किसी भी दूसरे मील के अंदर तो स्लोली स्लोली डाउन जाता है। जब हम स्नैक्स के अंदर कुछ गलत चीज इंटेक करते हैं उससे क्या होता है वो एकदम से अप जाता है, जिससे हमारा जो है बॉडी है फैट कम बर्न होता है। अगर ये डाउन जा रहा है, अगर ये डाउन गया तो उसके साथ साथ क्या होगा, आपका जो बॉडी के अंदर फैट बर्निंग स्टार्ट होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स जो हम जब स्नैक्स लेते हैं उसमें क्या करते हैं नॉर्मली, हम उसमें कार्ब्स जो है वो हमें पता नहीं होते कौन से ले रहे हैं, सिंपल कार्ब्स ले रहे हैं या कॉम्प्लेक्स कार्ब ले रहे हैं। अब इसका ये एग्जांपल देता हूँ, सिंपल कार्ब्स में क्या क्या आता है, आपका शुगर आ गया, मैदा आ गया, और मैदा के बाद आ गया आपका ब्रेड, ब्राउन व्हाइट ब्रेड आ गया आपका। ये सारी चीजें जो आती हैं सिंपल कार्ब्स में आती है, और ये एकदम से आपके इंसुलिन को इंक्रीज करती हैं। तो इसको आपने अवॉइड करना है, कोशिश करना है अवॉइड कीजिए। और कॉम्प्लेक्स कार्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें आपके फ्रूट्स आ गए, सैलेड आ गए, है ना, स्टार्च आ गए, जैसे इसमें आ गए पोटैटो आ गया ना, स्वीट पोटैटोस आ गए। तो ये जो चीजें ये आपकी गुड कार्ब्स हैं, आपकी बॉडी के लिए चाहिए। इससे क्या होता है, ये जो आपने सिंपल कार्ब्स हैं ये नॉर्मली अगर बात की जाए तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और हमारी बॉडी को फिर से भूख लगती है। पर कॉम्प्लेक्स कार्ब अगर लेते हैं तो हमारी बॉडी को फुली फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं, क्योंकि फाइबर आ गया आपका फ्रूट्स के अंदर ना, फाइबर आ गया, प्रोटीन विटामिन आ गए ना आपके। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ टाइम तक आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस लगती है, और आपकी बॉडी जो है लंबे टाइम तक कुछ और डिमांड नहीं करती खाने के लिए। और उसके बाद फिर क्या होगा, आपकी बॉडी को फैट बर्निंग होगी, क्योंकि इंसुलिन आपका डाउन जा रहा है। और अगर ये व्हाइट आप सिंपल का ले रहे हैं तो इंसुलिन एकदम ही आपका अप जाएगा, तो ये प्रॉब्लम करेगा आपको। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका जो अगर बात की जाए, ये तो हो गई प्रॉब्लम जो हम यहाँ पर गलतियां करते हैं। अब इसका हल क्या है, सिंपल है, अपना दिमाग नहीं यूज करना हमने, जो हमारे कोच ने गाइड किया हुआ है, जो डाइट प्लान दिया हुआ है वो आप फॉलो कीजिए।
हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीजें, जब हम वेट लूज कर रहे हैं ना, तो हम बहुत सारी चीजें फाउंड आउट करते हैं और बिना उसके बारे में रियलिटी जाने हम उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, और बाद में गलती कोच की निकालते हैं कि नहीं सर ये चीजें आपने जैसे बताई वैसे कर रहे हैं, बट ये नहीं बताते कि हमने उसमें कुछ अपना दिमाग भी लगाया था और जिसके करके प्रॉब्लम बढ़ी है। तो बाद में जब कोच को तो आपके पता है क्योंकि बाकी सभी को भी वो गाइड कर रहे हैं, उसमें से 2 लोगों का अगर गलत रिजल्ट आ रहा है मीन्स उन्होंने कुछ गड़बड़ की है ना। तो वो चीज़ों को आपने माइंड में रखना। और शेक के अंदर आपका जो अगर बात की जाए, आपका प्रोटीन भी लिमिटेड मात्रा में जितना आपको चाहिए, और आपका जो जो चीज़ चाहिए, फाइबर जितना चाहिए, अगर आपको एक्स्ट्रा फाइबर की जरूरत है तो उसके लिए एक्स्ट्रा फाइबर भी कंपनी ने हमें दे रखा है ना, इतना जबरदस्त फाइबर कॉम्प्लेक्स है और फाइबर टैबलेट है। तो एक्टिवेटेड फाइबर इतना जबरदस्त है, और स्पेशली अगर मैं बात करूं, मेरे को डाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो मैं फाइबर यूज़ करता हूँ और उससे मेरा डाइजेशन जो है प्रॉपरली सही चलता है। तो ये हर एक चीज़ के, हर एक यहाँ जो लोग हैं, हर किसी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप अपने अपने कोच के साथ शेयर करनी है। कोशिश कीजिए आप अपने कोच के साथ जितना हो सके अपनी डीपली बात कीजिए। हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें अपने अंदर छुपा के रख लेते हैं तो प्रॉब्लम करती हैं, वैसा नहीं करना है हमने। जितना हो सकता है अपने कोच को एज ए, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, प्रॉपरली अपनी सारी गलतियां और सारे अपने बीमारियां हर एक चीज बताते हैं, बिना किसी शर्म के, बिना किसी मतलब कि भेदभाव के कि ये लड़का है लड़की है ना। तो सेम वही चीज हमने यहाँ पर कोच के साथ भी करना होता है, क्योंकि वो आपकी जो बातें किसी अलग थर्ड पर्सन के साथ शेयर नहीं करने वाले, वो आपके और उनके बीच में ही रहने वाली है। तो आपने उनको सब कुछ शेयर करना है, जिससे क्या है वो आपको और अच्छा डाइट प्लान देंगे और अच्छा आपको गाइड कर सकते हैं और जबरदस्त आपका रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहली चीज जो मैंने बताया यहाँ पर, वो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर किसी भी रिजल्ट से आपने डीमोटिवेट नहीं होना कि उनका आ रहा है मेरा क्यों नहीं आ रहा है। उनसे आपने मोटिवेट होना है कि इनका आ रहा है, फ्यूचर में मेरा भी आएगा, ये मोटिवेशन लेनी है। प्लस आपने अपने कोच के डाइट प्लान को प्रॉपरली फॉलो करते रहना है और ये माइंड में रखना है कि हो सकता है इस बंदे का, क्योंकि देखिए यहाँ कुछ लोग हैं जिनका एकदम से 6 मंथ में वेट गेन हुआ है और वेट लूज भी फास्ट हो जाएगा। कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनका वेट 6 साल में गेन हुआ है, 6 साल बाद हमें माइंड में आया कि नहीं वेट लूज करना चाहिए, जब प्रॉब्लम्स आने लग गई ना, तो वो 6 साल का टाइम तो लगेगा ना उसको वेट लूज करने में। अगर हम सोचे 6 डेज में या 6 मंथ में हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो उसको माइंड में रख के हमने चलना है और अपने कोच की बात को फॉलो करना है। और ये जो गलती हम कर रहे हैं इसको नहीं करना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करना है। 6 साल जहां लग गए वहां 6 मंथ की जगह 1 साल और लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हेल्दी वे में वेट लूज करना है। बस आपको वो ध्यान रखना है कि आपका जो वेट लूज हो रहा है उससे आपको क्या फील हो रहा है, वीकनेस आ रही है, एनर्जी आ रही है ना। तो थैंक यू सो मच, ये था मेरा आज का टॉपिक। अभी हम चलते हैं मकवाना सर के पास। तो सभी आई होप इसको फॉलो करेंगे, नॉलेज लेके नोट्स बना लिए सभी, बहुत अच्छा है, बट उसको इंप्लीमेंट भी करना है। अगर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये कल भूलने वाले हैं। स्पेशली देखिए मैंने भी नोट्स बनाए बिकॉज मैं चाहता था कोई एक पॉइंट मिस ना हो, तो वो चीज आपने भी करना है, क्योंकि हर एक पॉइंट जो है आपके लिए भी बेस्ट है और आप सभी को रिजल्ट देने वाला है ना। तो प्रॉपरली थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे कल इवनिंग के वर्कआउट में। तब तक के लिए सर, ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। जबरदस्त 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 जबरदस्त, क्या बात है। देखो कितने तैयारी करके हमारे कोच आपके लिए यहाँ इतना जबरदस्त ना पॉइंट लेके आपका रिजल्ट प्रॉपरली आया, आप उसको मतलब प्रॉपरली फॉलो करेंगे तभी ये पॉसिबल है ना। तो जबरदस्त, सबसे पहले किशन सर के लिए एक जबरदस्त क्लिपिंग कर सकते हैं, ना स्माइल वाली क्लिपिंग है ना, स्माइल वाली क्लिपिंग। वो एक क्लिपिंग कौन करता है, पेशेंट क्लिपिंग करता है ना। और टेबल गड़गड़ा, आ जाओ भाई खाना दे दो या दवाई दे दो।